हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। और बेसिकली लीनियर अलजेब्रा के इस पार्ट में मैं कुछ प्रीवियस ईयर गेट के प्रॉब्लम लेने जा रहा हूं, बेसिकली विच आर फॉलोइंग फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स और द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इज दैट पार्ट क्लियर? तो चलिए ज़्यादा देर किए बिना कुछ मैं 4 से 5 प्रॉब्लम लगातार आपके इस बोर्ड पे डिस्प्ले करता हूं। एंड मेरा बेसिक एम होगा ये प्रॉब्लम किसके इर्द गिर्द होंगे, एडजॉइंट और इनवर्स के। यार मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था किसी भी एक 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का, बट इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम में मैं 3x3 के एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का शॉर्ट ट्रिक भी यूज करूंगा, सच दैट इनवर्स निकालना कल के दिन बड़ा आसान होने जा रहा है। एनीवेज ज्यादा लेट किए बिना कुछ प्रॉब्लम लेता हूं और वहां मैं इस कहानी को साथ में लेते चलूंगा और शॉर्ट ट्रिक आई विल बी यूजिंग देयर इटसेल्फ। चलिए सबसे पहला प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आया है सिविल इंजीनियरिंग ईयर ऑफ 2007 का प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम दिया क्या हुआ है, द इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स 1 to 5 7 क्या होने जा रहा है। द 3 ऑप्शंस हैव बीन गिवन A, B, C and D। आप इसको प्रॉपरली आप क्या कर सकते हैं, एक बार बोर्ड में चेक कर सकते हैं। सो माय फर्स्ट प्रॉब्लम इज अ मैट्रिक्स विच इज एन ऑर्डर ऑफ 2x2। ये होगा आपका A मैट्रिक्स हैज बीन गिवन एज 1 2 5 7 और आपने निकालना है इसका A इनवर्स। आपने निकालना है इसका A इनवर्स। एंड हाउ डू वी गेट द A इनवर्स? दैट यूज टू बी द एडजॉइंट ऑफ योर गिवन मैट्रिक्स A एंड डिवाइडेड बाय ऑफ मॉड्यूल ऑफ A। एडजॉइंट निकालने का एक तरीका तो है कोफैक्टर के बाद या फिर उसका क्या लेना, ट्रांसपोज, लेकिन उसको मैंने एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश किया था। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना तो बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना, आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को स्विच करना है। ये हो गया 7, ये हो गया 1 और इनके नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। और ये एडजॉइंट का फॉर्मूला केवल तब ट्रू था जब आपके पास क्या हो, 2x2 का मैट्रिक्स हो। साथ में मॉड ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स निकालने के लिए कोई बहुत टफ नहीं है। 1 गेट्स मल्टीप्लाइड विद 7 विच इज इक्वल्स टू 7 minus 2 into 5, that's a 10. Put together it's a 7 minus 10 which is equals to of minus 3. तो ये डेटा रखना है मुझे, कुछ नहीं। तो एडजॉइंट निकल चुका है आपका कितना, 7 minus 2 minus 5 1 और आपको क्या करना है, मॉड ऑफ ए से डिवाइड करना है या फिर मैं बोलूँ 1 अपॉन माइनस ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक काम करें, माइनस को आप अंदर लेके जाएं, क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए बी सी डी आप रीड करेंगे। सो बाहर में 1/3 तो है लेकिन माइनस साइन नहीं है। लेट्स डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइनस इनसाइड। और ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ होगा। क्यों? ये केवल एक रो या एक एलिमेंट से होता अगर ये डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट होता। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, सो माइनस विल गेट मल्टीप्लाइड यूनिफॉर्मली एवरीवेयर। इट बिकम्स -2 -7 and here is gonna be +5 and here is gonna be -1 and as far as the problem is concerned precisely we are getting answer A. Is that part clear? चलिए इसी सीक्वेंस पे now we are going to take the second problem and this problem has come in GATE electrical year of 2005। आपको A matrix दिया है और उसका A inverse दिया है and you have to get the value of A plus B। Moreover, if you know the value of A as well as you know the value of A inverse, their multiplication in any of the sequence, either A inverse into A or A into of A inverse will be a unit matrix। और अगर A जो है 2x2 का मैट्रिक्स है तो A इनवर्स भी 2x2 का होगा और उनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो एक यूनिट मैट्रिक्स होगा विद द ऑर्डर ऑफ 2x2। ठीक है, तो चलिए अगर बाय द वे आपके जो डेटाज हैं उसको मैं सबसे पहले पिक करूं, ये है आपका 2 एंड देयर आफ्टर इट्स व्हाट 0.1 विद अ माइनस साइन 0 3 एंड देयर आफ्टर इट्स नथिंग बट इट्स 1/2 A 0 B and which has to be equals to of identity matrix obviously with an order of what 2x2। चलिए अब इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, 2x2 का ही वैल्यू आएगी तो 2 गेट्स मल्टीप्लाइड विद अ हाफ इट बिकम्स 1, देयर इज नो डाउट इन इट। सिमिलरली 2 गेट्स मल्टीप्लाइड विद अ a दैट्स अ 2a minus times of 0.1 into b or I can write this as b divided by 10। Agreed? Similarly here if you go over here 0 into 1 that's a 0, 3 into 0 that's a 0, obviously it has to be। Thereafter next one 0 gets multiplied with the 0 gets multiplied with the a, there's a 0 and here is going to be 3b, and which has to be equals to of 1 0 0 1। ठीक है, तो यार अब इसमें से एक चीज तो बिल्कुल क्लियर रखेंगे और दोनों मैट्रिक्स को अगर क्या होना पड़ेगा, इक्वल मैट्रिक्स होना पड़ेगा तो इनके इंडिविजुअल एलिमेंट हैज टू बी सेम। ये है, ये भी है, अब इनको इसके बराबर होना पड़ेगा और इसको इसके बराबर होना पड़ेगा। इफ वी कंपेयर बोथ ऑफ देम वी गेट टू नो 3b इज इक्वल्स टू ऑफ 1 और वी कैन से b इज प्रिसाइजली इक्वल्स टू 1/3। Agreed? And similarly if you come over here
ये क्या होगा 2a माइनस b डिवाइड बाय 10, b जो है मुझे पता है 1/3, आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1/30 एंड विच हैज़ टू बी इक्वल्स टू ऑफ 0, विच हैज़ टू बी इक्वल्स टू ऑफ 0। तो b तो 1/3 निकल चुका है यहाँ से, और a की वैल्यू आप निकालना चाहें तो ये होगा 1 डिवाइडेड बाय ऑफ 60, 1 डिवाइडेड बाय ऑफ 60। इसे पढ़ लें। और आपसे पूछा गया है a प्लस b की वैल्यू कितनी होगी, तो a प्लस b इज इक्वल्स टू ऑफ 1/60 प्लस ऑफ 1/3, इनका एलसीएम होगा कितना मेरे भाई 60, इट विल बी 1 ओवर हियर, इट विल बी 20 over here, so the answer is gonna be 21 divided by of 60, 21 divided by of 60। कुछ कॉमन है, यस है, ये होगा 3 7 जा और ये होगा 3 20 जा, 7 divided by 20, so the option is gonna be A। तो ये प्रॉब्लम जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है, या फिर मैं ये बोलूं कि मैट्रिक्स A एंड इस करस्पॉन्डिंग इनवर्स विल ऑलवेज लीड अ यूनिट मैट्रिक्स के कंसेप्ट पे वैलिड है। और दूसरा, इनके बीच का एक रिलेशनशिप और भी है कि अगर मैट्रिक्स A और दूसरा मैट्रिक्स B, या फिर लेफ्ट मैट्रिक्स और राइट मैट्रिक्स अगर सेम मैट्रिक्स हैं, तो उनके इंडिविजुअल पोजीशंस में वैल्यूज को क्या करना होगा, मैच करना होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट देख सकते हो 1 0 तो अपनी जगह में आ ही गए, बट इसको फोर्सफुली 0 करना होगा और इसको फोर्सफुली 1 करना होगा, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में वी गॉट द वैल्यू ऑफ A प्लस B, वी गॉट द वैल्यू ऑफ A प्लस B। अब इसके नेक्स्ट सीक्वेंस में नाउ वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम, गेट इलेक्ट्रिकल ईयर ऑफ 1995, एंड देयर वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। और अब मैं यूज करूंगा यहां पर शॉर्ट ट्रिक। थर्ड, मेरे को इसका इनवर्स निकालना है, किसका, 1 -1 0 1 1 1 एंड thereafter 0 0 1। लेट्स टेक दिस इज व्हाट माय मैट्रिक्स A। तो यार मैट्रिक्स A का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो सबसे पहला एम होगा आपका इज टू गेट द एडजॉइंट ऑफ A। आप इसको कोफैक्टर वगैरह के तरीके से निकाल सकते हैं, उसके बाद उसका ट्रांसपोज मॉडुल ऑफ A। लेकिन अब मैं मॉडुल ऑफ A के लिए भी शॉर्ट ट्रिक यूज करूंगा और एडजॉइंट ऑफ A के लिए भी शॉर्ट ट्रिक यूज करूंगा। मॉडुल ऑफ A को मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए। करना क्या है, ध्यान देना, आपको पूरा का पूरा मैट्रिक्स रिकॉल करना है। इट्स अ -1 1 0 0 1 1, और ये दोनों कॉलम को फिर से क्या करना है, रिपीट करना है। ऐसे ही करना था, ध्यान है आपको, क्या करना है, रिपीट करना है। तो ये होगा 1 1 0 thereafter -1 1 एंड 0। और जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो आप इसका क्या करेंगे, फॉरवर्ड अलाइंड डायगोनल्स को ऐड करेंगे और उसको क्या करेंगे, रिवर्स अलाइंड डायगोनल से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा सम ऑफ फॉरवर्ड अलाइंड एलिमेंट होंगे क्या, ध्यान देना। ये होगा 1 × 1 × 1 दैट्स अ 1, आगे होगा -1 × 1 × 0 दैट्स अ 0, सिमिलरली 0 × 1 × 0 दैट विल बी अगेन 0। और अगर मैं बैकवर्ड के बारे में बात करूं, बैकवर्ड, सो हियर इज गोना बी 0 × 1 × 0 दैट्स अ 0, दिस इज डन। thereafter 1 × 1 × 0 दैट्स अ 0, एंड thereafter -1 × 1 × 1 दैट्स अ -1। और मैंने पहले भी देखा था इसका जो रिजल्ट है वो होता है फॉरवर्ड माइनस ऑफ बैकवर्ड, सो इज हियर गोना बी -1 1 माइनस ऑफ 1 दैट बिकम्स 2। और वैसे भी मैं देख सकता हूं डिटर्मिनेंट इज नॉट 0, दैट मीन्स इट विल बी अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इट विल बी अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो ये तो समझ में आ गया कि सर इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 होगा। अब मैं शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक इज गेटिंग एडजॉइंट फॉर अ मैट्रिक्स 3×3। कैसे निकालते हैं, देखो ये कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान देना। तो जैसे आपने क्या किया, 2 कॉलम को रिपीट किया ना, अब ऊपर के 2 रो को आप नीचे रिपीट करो। चलो कर लिया मैंने। ये होगा 1 -1 0 1 -1, उसके बाद होगा 1 1 1 1, और उसके बाद क्या होने जा रहा है, 1। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, एज पर द गिवन प्रोसीजर आपको ऊपर का पूरा रो और नीचे के पूरे कॉलम को क्या करना है, लीव करना है, या फिर मैं बोलूं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या करना है, लीव करना है। अब बचे आपके पास ये स्ट्रक्चर, ध्यान देना थोड़ा सा। So what we are going to do now, first we'll multiply with the 1, that's a 1, -0 × 1 that's a 0, और कायदे से इसका जो वैल्यू आया वो कितना आया, 1। अग्री कर रहे हैं? Thereafter we'll take the next one, it becomes 0 × 0 that's a 0, minus times of 1 × 1 that's a +1। Although I'm going into the column sense, लेकिन मैं इसको फीड करूंगा कहाँ, रो में। क्यों? क्योंकि एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर के साथ इसका ट्रांसपोज भी निकालना होता था, तो उस प्रोसेस को मैं फॉलो करूंगा। आई विल बी टेकिंग अ कॉलम ओवर हियर, या कॉलम परफॉर्मेंस, एंड इट विल ट्रीट एज अ रो इनपुट्स टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ। अग्री कर रहे हैं? सो हियर इज गोना बी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, here is going to be -1 × 1, that's a -1 0, and that's nothing but -1, that's nothing but -1. Similarly 1 × 0, 1 × 0 what it is, 1 × 0 is going to be 0, and here is going to be -1,
here it's gonna be -1. Similarly 1 into 1 1, 0 into 1 0, -1. Thereafter 1 into 0, there's a 0 0. Thereafter 0 into -1 0 0, and thereafter 1 into 1, that's a 1, and minus that becomes 2. That becomes 2. Is that part clear? और इसको क्या करना है, आपको 2 से डिवाइड करना है. अब जैसे इसका अंदर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यू विल बी गेटिंग 1/2 -half, and here it's gonna be 1/2, and thereafter it's a -half, thereafter it's a 0 0 and 1. So easily you are getting answer out of it, and the answer is gonna be which one? Option D. तो ऑप्शन डी इज गोना बी द आंसर. तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, पहले आप डिटरमिनेंट निकालने के लिए भी शॉर्ट ट्रिक यूज करो, और इवन जब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए के बारे में बात कर रहे हैं तो शॉर्ट ट्रिक यूज करो. बट आपको यहाँ कॉलम परफॉर्मेंस देना है, उस समय आपकी एंट्रीज जो जाएंगी रोज में जाएंगी. तो बस ये केवल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिकॉज आफ्टर टेकिंग दी व्हाट को फैक्टर्स वी हैव टू टेक इज ट्रांसपोज. तो चलिए इसी सीक्वेंस में नाउ वी आर गोइंग टू टेक द फोर्थ प्रॉब्लम, एंड विच इज गोना बी द लास्ट प्रॉब्लम आउट ऑफ इट. मुझे क्या करना है, इनवर्स निकालना है फोर्थ प्रॉब्लम. देखो फोर्थ प्रॉब्लम है क्या, वी हैव टू गेट द इनवर्स ऑफ द फोर्थ प्रॉब्लम. ये है वो है गेट इलेक्ट्रिकल 1998. सीधे सीधे लिख रहा हूं तो सबसे पहले करना क्या है, 5 0 2 0 3 0 2 0 1. आपको क्या करना है, इस कॉलम को रिपीट करना है फॉर गेटिंग मॉड ऑफ इट. तो ये क्या करना होगा आपको, 5 0 2 और लेना होगा 0 3 0. तो यहां से तो सबसे पहले आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालें. कैसे निकलेगा, सबसे पहले एस एफ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद एस बी के बारे में बात करेंगे. एस बी, चलिए एस एफ कितना है, एस एफ होगा 5 इंटू 3 इंटू 1, ये होगा 15. उसके बाद होने जा रहा है, यहाँ आएंगे तो 0 इंटू 0 इंटू 2 दैट्स 0, 2 इंटू 0 इंटू 0 दैट्स 0. तो ओवरऑल यहाँ क्या होगा 15, यहाँ क्या होगा 0 और यहाँ क्या होगा 0. तो यहाँ से वैल्यू ऑफ एस एफ निकली 15 + 0 दैट्स 15 इटसेल्फ. अब बैकवर्ड में जब एनालिसिस करेंगे तो होगा 2 इंटू 3 इंटू 2 दैट बिकम्स 3 इंटू 2 दैट्स 6 इंटू 2 दैट्स 12. उसके बाद जब वापस आएंगे आप कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे 5 इंटू 0 इंटू 0 दैट्स 0, 0 इंटू 0 इंटू 1 दैट्स 0 अगेन. तो यहाँ से अगर आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू तो सीधे सीधे आ रही है कितनी, 3. तो निकालना तो बड़ा आसान है, ठीक है. और अगर बाय द वे आप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकाल रहे हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, ऊपर के रो को 2 रो को फिर से रिपीट करना होगा. ये कुछ ऐसा 0 3 0 0 3, और एज पर दी प्रोसीजर आप पहला रो और पहला कॉलम लीव करेंगे, और यहाँ से अब डेटा एंट्री फीड होगा एज अ पार्ट ऑफ एडजॉइंट. कैसे फीड करेंगे, इट्स अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 इंटू 1 दैट्स 1 माइनस 0 दैट्स नथिंग बट 3. Thereafter 0 into 2 that's a 0, 1 into 0 that's a 0. फीडिंग होगा अब कहाँ, रो में, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोज. Similarly 0 into 0 that's a 0, 2 into 3 with a minus sign it will be -6. Similarly 0 0 0. Thereafter 5 minus of 4 that's a 1. Thereafter 0. Thereafter how much it is, 0 minus of 2 times of 3 that's a 6 with a minus sign. Here is gonna be 0. Here is gonna be 15. तो ये आपने निकाल लिया है किसका, एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स का, और इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 3 से. You have to divide with the 3, and whatever the result we get, that's gonna be your final result, and the result is gonna be 0 1 minus 2 0 1/3 0. Thereafter it's a -2 0 and 3. तो यार आपको देख के समझ में आ रहा होगा, एक तरीका और भी था, आप हिट एंड ट्रायल मेथड से इसके ऑप्शंस का इससे मल्टीप्लिकेशन करके a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आप आई प्रूव कर सकते थे, बट आई थिंक दैट टेक्स हेल अमाउंट ऑफ टाइम. सो दिस इज द बेटर मेथड टू गेट द आंसर आउट ऑफ इट. सो व्हाट्स गोना बी द आंसर आउट ऑफ इट, सॉरी इट्स अ 5 नो. सो आंसर जो आपका आएगा एट लास्ट दैट्स गोना बी ऑप्शन ए. तो मैं मान के चलता हूँ एडजॉइंट और इनवर्स थोड़ा सा आप 2x2 और 3x3 से ऊपर तो आप डील करोगे नहीं, ये पक्का है मान के चल लो. तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ए इनवर्स एडजॉइंट निकालना ज़्यादा टफ होता है और मॉड निकालना भी कभी टफ होता है. सो आई थिंक वी हैव गॉट दी व्हाट सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ए इनवर्स अलॉन्ग विद द मॉड ऑफ ए. चले तो मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.